वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर उल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां, राय शुमारी आज ही होने का इम्कान। कानून साज असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे तलब कर लिया गया। पीपल्स पार्टी का 40 से ज्यादा अरकान की हिमायत का दावा। अदम एतमाद कामयाब कराने के लिए 27 अरकान की हिमायत दरकार। तहरीक कामयाब होने पर फैसल राठौर 16वें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर होंगे। फैसल राठौर ने वजारत से अपना इस्तीफा भिजवा दिया। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से फैसल राठौर और चौधरी यासीन की मुलाकात। पार्टी चेयरमैन की अवामी राबिते बढ़ाने की हिदायत। फैसल राठौर से कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल हल करना आपकी जिम्मेदारी है। अवामी सतह पर राबितों को मजीद बढ़ाएं ताकि हकीकी मसाइल से आगाही रहे। वज़ीर-ए-आज़म आज एक रोज़ा दौरे पर कराची जाएंगे। शहबाज शरीफ कैंट स्टेशन कराची के अपग्रेडेशन मनसूबे का जायजा लेंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कराची रेलवे स्टेशन पर जदीद सहूलियात से आगाह करेंगे। रेलवे हुक्काम ने कैंट रेलवे स्टेशन की तज़ीन व आराइश मनसूबे के हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। अपग्रेडेशन मनसूबे के तहत कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर 2 जदीद CIP लाउंजेस, 3 वेटिंग हॉल्स और एग्जेक्टिव वॉशरूम्स बनाए गए हैं। 4 एक्सलेटर्स भी लगाए गए हैं। सफाई सुथराई के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट बोर्ड के साथ मुआहिदा किया गया। अमला 24 घंटे स्टेशन और अतराफ के ट्रैक को साफ रखेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफीर जियान जेडोंग की मुलाकात। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। चीनी सफीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत। कीमती जानों के ज़या पर इजहार ताज़ियत। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद व एहतराम पर मबनी है। चीन पाकिस्तान का वो बाएतमाद दोस्त है कि जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है। चीनी सफीर की ताउन की यकीन दहानी। कहा, पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन आइंदा भी जारी रखेंगे। जंग मुसल्लत करने वालों को वैसा ही जवाब देंगे जैसा मई में दिया था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। कहा, भारत के खिलाफ अल्लाह ने सर बुलंद किया, दुश्मन को धूल चटाई। अल्लाह पर भरोसा हो तो मिट्टी भी मिसाइल बन जाती है। ये फौज अल्लाह की फौज है। हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। मुसलमान जब जंगों में दुश्मन पर रेत भी फेंकते थे तो फतह मिलती थी। यही हमारा जज्बा था और ये नुसरत हमें अल्लाह की तरफ से मिली। मुसलमान का जज्बा ईमानी उसकी सबसे बड़ी क़ुव्वत है। पाकिस्तान हमेशा अपने दिफा और खुद मुख्तारी के लिए मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करता है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला का टेला फायरिंग रेंज का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल भी मौजूद थे। शाह अब्दुल्ला ने मुश्तरका फायर पावर का मुजाहिरा देखा। ड्रोन्स और ज़मीनी कार्रवाइयाँ भी मशक़ों में शामिल। शाह अब्दुल्ला ने तरबियत की आला मयार को सराहा। फ़ज़ाई अमले की काबिलियत और तैयारी की तारीफ की। शाह अब्दुल्ला का इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। दिफाई पैदावार और ताउन के इम्कानात पर ब्रीफिंग। शाह अब्दुल्ला ने फील्ड मार्शल को उर्दन के ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट से नवाजा। दूसरी जानिब शाह अब्दुल्ला को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड देने की तकरीब सदर जरदारी ने निशान पाकिस्तान अता किया। शाह अब्दुल्ला ने सदर जरदारी को उर्दन का आला तरीन एजाज दिया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक। 2 रियासती हल के तहत आज़ाद खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हुसैन वाजिद के खिलाफ अदालती कार्रवाई का आगाज़। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल में समाअत। हुसैन वाजिद पर मुज़ाहिरीन के खिलाफ ताकत के बेजा इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद है। 1400 मुज़ाहिरीन की हलाकत पर हुसैन वाजिद को मास्टर माइंड करार दिया गया। मारे जाने वाले अफराद के लाहिकीन अदालत में मौजूद। फैसले के बाद किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए सिक्योरिटी इक़दामात। शहर में पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड भी तैनात। सीनियर हुकूमती एहलकार कहते हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की एक ऑडियो लीक हुई जिसमें उन्हें मुज़ाहिरीन पर गोली चलाने का हुक्म देते सुना जा सकता है। ये उनके खिलाफ सबसे अहम सबूत होगा। केस का फैसला आज ही सुनाए जाने का इम्कान है। In all circumstances, I will do right to all manner of people, according to law, without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. May Allah Almighty help me and guide me. Ameen.
वफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन से हल्फ लिया। तकरीब का इनेकाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया गया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत वफाकी आईनी अदालत के 7 जजेस हल्फ उठा चुके हैं। आईनी अदालत में मुकदमात की समाअत भी शुरू। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर तकर्री के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला खत्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर भी हुक्म इम्तना जारी। मजदूरों के वाजिबात से मुताल्लिक समाअत के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून ये है कि कोई निजी इदारा मजदूर को काम से निकालेगा तो उसके वाजिबात अदा करेगा। अगर निजी इदारा वाजिबात अदा नहीं करता तो मजदूर मुतल्लिका महकमे में अपील कर सकता है। अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। मनशियात शहरों तक कैसे पहुंचती हैं, बॉर्डर पर क्यों नहीं रोका जाता, सरहद से 1000 किलोमीटर तक मनशियात अंदर कैसे आ जाती हैं। 5-10 किलो का मसला नहीं मगर टनों के हिसाब से आती हैं। मनशियात केस के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, तालिबान ने अफगानिस्तान में मनशियात फैक्ट्रियां बंद की तो यहाँ शुरू हो गई। बलोचिस्तान के 3 अजला में मनशियात की फसलें काश्त हो रही हैं, सबको मालूम है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। ये ज़ियाउल हक का दिया हुआ तोहफा है, इसको भुगतें। सुप्रीम कोर्ट ने ANF से CCTV फुटेज तलब कर ली। समाअत मुलतवी। मोटरवे M5 पर हौज शरीफ के करीब बस की मोटरवे पुलिस की मोबाइल को टक्कर। हादसे में 3 एहलकार जाँ बहक। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में SI मोहम्मद मुश्ताक, ASI नासिर अब्बास और कांस्टेबल उसामा शामिल। तेज़ रफ्तार बस ने पेट्रोलिंग मोबाइल को पीछे से हिट किया। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का हादसे पर इजहार अफसोस। गमज़दा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार। कहा कि मोहम्मद मुश्ताक, नासिर अब्बास और उसामा को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। तीनों ने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान जानों का नजराना पेश किया। हादसे की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात कराई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब का भी 3 अफसरों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ की। MQM बल्दियाती निज़ाम के लिए कोशां है। हमने आईनी तरमीम में बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ तजावीज़ दी। यकीन दहानी कराई गई है कि अगले बिल में हमारी तजावीज़ शामिल की जाएंगी। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, MQM ने निचली सतह पर मसाइल का आईनी हल निकाला है। पीपल्स पार्टी हमारे बिल को 27वीं आईनी तरमीम में सपोर्ट करने को तैयार नहीं थी। वज़ीर कानून ने हमारे बिल की हिमायत का ऐलान किया। इलेक्शन के बाद हमें हुकूमत में शामिल होने की पेशकश की थी। हमने एक नुकाती एजेंडे पर हुकूमत से बात की। पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की दहलीज पर इख्तियारात मांगे। हिमायत करने पर इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल कोई भी मंजूर करे, क्रेडिट MQM को मिलेगा। भारत की खेल के मैदान गैर आबाद करने की साजिश नाकाम। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान क्रिकेट सीरीज का कामयाब इनेकाद। भारतीय दबाव के बावजूद श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों का यकजहती का पैगाम। दौरा पाकिस्तान छोड़कर जाने से इनकार किया। सीरीज को कामयाबी से हमकिनार किया। तीसरे वनडे में पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सीरीज के इनेकाद पर मुबारकबाद का पैगाम। कहा कि खिलाड़ियों ने क्रिकेट की यकजहती की खूबसूरत मिसाल पेश की। वज़ीर आज़म ने श्रीलंकन टीम का भी शुक्रिया अदा किया और दोनों ममालिक के दरीना दोस्ती का जिक्र किया। चेयरमैन PCB ने कहा कि टीम पर एतमाद बरकरार रखें, ये अपने मुल्क के लिए दिलो जान से खेल रहे हैं। कप्तान शाहीन शाफरीदी का कहना है कि खुशी है कि मुसलसल दूसरी सीरीज भी जीत ली। जूनियर खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एशिया कप राइजिंग स्टार में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत ए को 8 विकेटों से शिकस्त दी। 137 रन का हदफ 6 ओवर्स पहले ही हासिल कर लिया। मुआज़ सदाकत की 47 गेंदों पर 79 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स, 7 चौके और 4 बुलंदोबाला छक्के भी लगाए। भारत ए की टीम पहले खेलते हुए 19 ओवर्स में 136 रन पर ढेर हुई। शाहिद अजीज ने 3 शिकार किए। मुआज़ सदाकत और साद मसूद की 2-2 विकेटें। ऑलराउंडर कारकर्दगी पर मुआज़ सदाकत मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लंदन से वापस लाहौर पहुंच गई। मरियम नवाज ने ब्राज़ील में होने वाले COP 30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। ब्राज़ील में 5 रोज़ा क़याम के बाद लंदन गई। 2 दिन लंदन में रुकने के बाद वतन वापस पहुंची।
मुल्क में चीनी की कीमतें फिर से काबू से बाहर होने लगीं। कोयटा में चीनी 230 रुपए की हो गई। कराची, लाहौर और पेशावर में 190 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। रावलपिंडी की होलसेल मार्केट में 50 किलो की बोरी 8,800 रुपए में फरोख्त। चीनी की फी किलो कीमत 176 रुपए है। बारीक चीनी 185 से 190 रुपए में मिल रही है। हुकूमत का शुगर सेक्टर को मुकम्मल डीरेगुलेट करने का फैसला। कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर कहते हैं कि मार्केट दरामद और बरामद का फैसला करेगी। पंजाब में 27 मिलों ने क्रशिंग शुरू कर दी। 14 मिलों ने अब तक क्रशिंग का आगाज नहीं किया। शुगर मिलों के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार। केन कमिश्नर के मुताबिक जो मिल क्रशिंग शुरू नहीं करती उस पर 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना आयद होगा। पंजाब के वज़ा बददस्तूर मुज़रे सेहत कसूर सबसे आलूदा शहर। AQI 444 रिकॉर्ड। गुजरावाला में 333, फैसलाबाद में 306 और शेखुपुरा में 297 तक पहुँच गया। लाहौर में AQI 311 रिकॉर्ड। टाउन हॉल सबसे ज़्यादा मुतासर, इंडेक्स 420 तक जा पहुँचा। UAT और शाहदरा में 390, गाहना में 346, पंजाब यूनिवर्सिटी, LWMC और सफारी पार्क के इलाकों में 300 से ज़ायद है। मुल्क गिर पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज। मुहिम 29 नवंबर तक जारी रहेगी। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर के मुताबिक 3.5 करोड़ से जायद बच्चों को खसरा और रूबेला से बचाव की वैक्सीन भी दी जाएगी। 90 हाई रिस्क अजला में 2 करोड़ 33 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वालिदैन से अपील है कि अपने बच्चों की वैक्सीनेशन को यकीनी बनाएं, उन्हें खसरा, रूबेला और पोलियो से महफूज बनाएं।